हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने पहले वीडियो में सार्क के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग साफ्टा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सार्क से ही बना है ये। तो इसका पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे, फिर इसकी डिटेल्स देखेंगे। ये थोड़ा छोटा सा एक टॉपिक है, आप बोल सकते हो, एंड इससे क्वेश्चंस आते हैं। जिन्होंने सार्क का वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। साफ्टा, तो इसका एक बैकग्राउंड पहले देखते हैं। साफ्टा कैसे आया? ये अचानक से नहीं आ गया। सार्क पहले था, तो सार्क ने क्या किया, 1993 में इन्होंने डिसाइड किया, जो भी सार्क के मेंबर्स थे, इन्होंने डिसाइड किया कि ट्रेड एग्रीमेंट को थोड़ा और ज़्यादा अच्छा बनाया जाए, ताकि सारे मिलके एक साथ कोऑपरेट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रो कर सके एक साथ। तो इस वजह से इन लोगों ने क्या किया कि एक साफ्टा नाम का एग्रीमेंट साइन किया। कब किया? 1993 में। तो ये साफ्टा जो था, ये क्या था इसका फुल फॉर्म? तो साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये आपको यहाँ पे पी से प्रेफरेंशियल होता है और एफ से यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री ट्रेड होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। पहले तो आप ये समझ लो कि साफ्टा को ये लोग लाए कितना में? तो 1993 में। लेकिन 1997 जब आया, तो इनको ऐसा फील हुआ कि नहीं, साफ्टा को जो है साफ्टा में कन्वर्ट कर देना चाहिए। अब इन्होंने क्यों कन्वर्ट किया? तो इसका रीज़न देखिए। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, लिस्टेड गुड्स के ऊपर ही आप क्या कर सकते हो, ट्रेड को फ्री कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो ट्रेड उतना ज़्यादा फ्री नहीं होता है, ट्रेड बैरियर्स रहते हैं, सिर्फ लिस्टेड गुड्स पे ट्रेड बैरियर हटते हैं। बट यहाँ पे फ्री ट्रेड एरियाज में क्या हो जाता है कि जितने भी गुड्स हैं सारे, लगभग सारे के सारे आपको क्या हो जाते हैं, जो ट्रेड बैरियर्स है उनको रिड्यूस किया जाता है, या आप कह सकते हो ट्रेड बैरियर्स पूरी तरह से उठा दिया जाता है। तो इस वजह से ये ज़्यादा बेटर था ट्रेड को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन अपने रीजन में। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, साफ्टा को कन्वर्ट करने का फैसला किया 1997 में। बट जो कन्वर्ट ये हुआ कब आया नया साफ्टा वाला एग्रीमेंट? तो ये आया 2004 में इन्होंने साइन किया। बट आपको पता होगा, कभी भी कोई एग्रीमेंट आता है या साइन होता है तो वो इफेक्ट में आने में टाइम लगता है। इसी वजह से ये कब इफेक्ट में आया? तो 2006 में 1 जनवरी को ये इफेक्ट में आया। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साफ्टा जो आया वो 1993 में आया। इसको कन्वर्ट करने के बारे में इन्होंने 1997 में सोचा। देन साफ्टा कब साइन हुआ? जो ये एग्रीमेंट है ये कब साइन हुआ? तो 2004 में। और इफेक्ट में कब आया? तो 2006 में। अब इसको किस लिए लाया गया था? तो प्रमोट करने के लिए, ट्रेड को, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए लाया गया था। अब ये समझ लीजिए कि जो भी सार्क के मेंबर थे, जो 8 मेंबर थे, वही साफ्टा के भी मेंबर होंगे, क्योंकि सार्क ने मिलके ही साफ्टा को बनाया। तो सार्क के जो मेंबर है वो इसके भी होंगे। तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि 2007 में अफगानिस्तान जो है वो सार्क को ज्वाइन करता है। और ये कब बना? 2006 में। तो जब ये बना था तब सिर्फ 7 कंट्रीज थे जो साफ्टा को साइन किए हुए थे। लेकिन बाद में कब ये अफगानिस्तान ज्वाइन किया 2007 में, तो उसने तब ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने कब ज्वाइन किया? तो 2011 में अफगानिस्तान ने क्या किया, ज्वाइन किया साफ्टा को। तो अब कितने मेंबर्स हैं टोटल? तो टोटल 8 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके जो प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। तो इसको ऊपर देखेंगे, उतना ज़्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो एक है ओवरऑल रेसिप्रोसिटी एंड म्यूचुअलिटी। मतलब जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ बेनिफिट दे रही हूँ, तो आप भी मुझे कुछ बेनिफिट दोगे। मतलब हेल्प के बदले में हेल्प, या ट्रेड बैरियर्स हटाने के बदले में आप ट्रेड बैरियर्स हटाओगे। तो म्यूचुअल बेनिफिट के ऊपर, या म्यूचुअल एडवांटेज के ऊपर ये जो है प्रिंसिपल चलता है। एक कंट्री अगर इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को सोच के कुछ ऐसा डिसीजन ले रही है जो दूसरे कंट्री के लिए अच्छा है, तो दूसरे कंट्री को भी वैसे ही सोचना पड़ेगा। ठीक है।
तो इक्वल बेनिफिट्स यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट है नेगोशिएशन ऑफ टैरिफ रिफॉर्म बाय स्टेप। अब सारे कंट्रीज के अलग अलग टैरिफ रूल्स होते हैं, तो धीरे धीरे नेगोशिएट करते हुए कि हाँ पहले टैरिफ था मेरा 10%, तो अब उसको हम लोग 5% पे लाएंगे। तो इस तरह से नेगोशिएट करते करते क्या है, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हुए टैरिफ को रिड्यूस किया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है। जो टैरिफ स्ट्रैटेजीज हैं उन सबको रिव्यू किया जा रहा है पीरियोडिकली, ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। लीस्ट डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखेंगे, तो उस वक्त आपको ये समझ में आ जाएगा। ऐसे ऊपर ऊपर अगर देखिए तो मतलब ये जो साफ्टा है इसका ये प्रिंसिपल है, जो लीस्ट डेवलप्ड स्टेट्स हैं उन पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना या उनको प्रेफरेंशियल एक पोजीशन देना। नेक्स्ट है इंक्लूजन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर। अब देखिए इसके अंडर में क्या था, सैप्टा में क्या था, लिस्टेड प्रोडक्ट्स थे। अब यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे जितने भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, रॉ मटेरियल है, सेमी प्रोसेस्ड गुड्स है, सारे ये कवर हो जाते हैं सैप्टा में, जिनके ऊपर से आपको बैरियर लिफ्ट किया जा रहा है या बैरियर रिड्यूस किया जा रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें क्या है, देखिए साफ्टा में ना 8 कंट्रीज है। अब 8 कंट्रीज को क्या किया गया है, 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। 2 ग्रुप क्या क्या है, एलडीसीज और एनएलडीसीज। एलडीसीज मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स, और एनएलडीसीज मतलब इसका अपोजिट नॉन लीस्ट डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। सिंपल से आप समझो कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिन 8 कंट्रीज में से उनको इस ग्रुप में रखा गया है, और जो थोड़े से डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज की बात करें, हम लोग सार्क की बात करें, सार्क में जो 8 कंट्रीज थे वही साफ्टा में भी है, तो सिर्फ इन कंट्रीज के बारे में सोचिएगा, पूरे वर्ल्ड के बारे में नहीं। तो उसमें से 3 जो है ये इनसे ज़्यादा डेवलप है, इसी वजह से इनको एनएलडीसीज में रखा गया है। अब ये 3 याद कर लीजिएगा तो आपको याद रह जाएगा कि एलडीसीज में क्या है, जो भी बचते हैं आप उनको इसमें डाल दीजिएगा। क्या क्या है, इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ये 3 कंट्रीज जो है एनएलडीसीज में है, और ये सारे कंट्रीज, ये 5 कंट्रीज किस में है, एलडीसीज में। अब इसका फायदा क्या है, तो फर्स्ट फायदा ये है, जिनको भी एलडीसीज में रखा गया है इनको एक प्रेफरेंशियल पोजीशन मिलता है, ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है इनको। क्या चीज़ के लिए, तो ट्रेड कंसेशंस के रिगार्डिंग या मार्केट एक्सेस के रिगार्डिंग इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। अब और क्या क्या मिलता है इनको, जैसे है ना टैरिफ जो है रिडक्शन करना पड़ता है, आपको पता है, तो यहाँ पे इनको मोर फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है, जबकि इनको कम मिलता है। इनको जो लॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन पीरियड जो होता है, जैसे मान लीजिए इन लोगों ने डिसाइड किया सपोज 20% तक टैरिफ को रिड्यूस करना है, तो अगर इनको जो टाइम पीरियड मिलेगा उससे ज़्यादा टाइम पीरियड इनको मिलेगा करने के लिए वो चीज़। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन पीरियड उनको मिलता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, अलाउड टू रिटेन मोर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स। अब सेंसिटिव प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सेंसिटिव प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स रहते हैं जिनको इस एग्रीमेंट से एक्सक्लूड किया गया है। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है सार्क का, उससे एक्सक्लूड किया गया है, मतलब इन पे जो है यूजुअल टैरिफ रिडक्शन नहीं होता है। कुछ कंट्रीज हैं उनके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे जिन पे वो अपना टैरिफ कम नहीं करना चाहती है। मान लीजिए उनके लिए वो इम्पॉर्टेंट होते होंगे वो प्रोडक्ट्स, या उनसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता होगा, जो भी रीज़न है, बट वो इस पे टैरिफ रिडक्शन नहीं करना चाहते। तो ये सारे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है सेंसिटिव लिस्ट में आते हैं, ये सेंसिटिव प्रोडक्ट आप कह सकते हो। तो एलडीसीज को ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिव प्रोडक्ट्स रख सकते हैं इनके कंपैरिजन में। एंड एनएलडीसीज, या जब बोला जाएगा कि सेंसिटिव प्रोडक्ट्स लिस्ट को आप धीरे धीरे रिड्यूस करो, तो वो जो रिडक्शन करने का जो प्रोसेस है उसमें इनको जो है उतना ज़्यादा नहीं बोला जाएगा जितना एनएलडीसीज पे ये प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। 3 चीज़ें, पहली बात तो जो टैरिफ रिडक्शन है उसमें मोर फ्लेक्सिबिलिटी इनको मिलेगी। सेकंड वन इज़ इनको इम्प्लीमेंटेशन पीरियड ज़्यादा मिलता है। उसके बाद क्या है, कोई भी लॉ लागू जो भी होगा उस पर इम्प्लीमेंटेशन पीरियड इनको लॉन्गर मिलता है।
एंड थर्ड वन इज जो सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिस्ट है वो इनको ज़्यादा रिटेन करने मिलता है इनके कंपैरिजन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे साफ्टा के जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ 2 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है 2003 में आया है दिसंबर में। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। साफ्टा कैटेगराइज मेंबर्स एज, साफ्टा जो कैटेगराइज करता है एनएलडीसीज और एलडीसीज में, तो आपको आइडेंटिफाई करना है एनएलडीसीज में कौन कौन से हैं इसमें से। तो आपको याद होगा मैंने आपसे अभी जस्ट बताया कि नॉन लीस्ट डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं। तो 3 थे उसमें। तो 3 कौन कौन से थे? पहला हमारा इंडिया आ गया, सेकंड श्रीलंका आ गया और थर्ड वन इज पाकिस्तान। तो BDE कहाँ पे देखिए, BDE। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। कितना इजी हो गया। एक बार समझ जाने के बाद ये क्वेश्चंस इजीली बन जाते हैं। और एलडीसीज कौन से हैं? जो तीनों को छोड़ के और जो 5 कंट्रीज हैं वो इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या बोला जा रहा है, ये 4 एग्रीमेंट के बारे में बोला गया है और इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको प्लेस करना है, मतलब कौन पहले आया उसके बाद कौन आया, इस तरह से। तो आपको इसके बारे में नहीं पता होगा इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये दोनों के बारे में तो आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये दोनों के बारे में तो आपने पढ़ा है। तो आपको याद होगा मैंने क्या कहा, पहले साफ्टा आया उसके बाद साफ्टा आया। तो पहले कौन सा होना चाहिए? 4 होना चाहिए पहले, उसके बाद 2 होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में वैसा कुछ है क्या? तो 4 पहले नहीं, देखिए यहाँ पे 2 को पहले दे दिया गया है, तो ये तो पहले गलत हो गया। तो एलिमिनेट करते जाएंगे हम लोग। सेकंड में क्या है? सेकंड में है आपका 4 पहले फिर 2 बाद में, ठीक है, ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है? 2 पहले है, तो ये भी नहीं होगा, इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। फिर फोर्थ में भी देखिए 2 पहले, ये भी नहीं होगा। तो एलिमिनेशन मेथड से आप यहाँ पे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको 2 पता है, आपका आंसर यहाँ पे बन गया ऑप्शन नंबर 2। सिर्फ आपको 2 ही पता था, यहाँ पे साफ्टा के बारे में पता था और साफ्टा के बारे में। तो साफ्टा पहले आया था फिर साफ्टा आया था, इसी वजह से आपका क्वेश्चन इजीली बन जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग ये दोनों के बारे में देखेंगे कि ये कब आया। अच्छा, आपको याद है ना कि साफ्टा कब आया था? तो साफ्टा आया था आपका 1993 में। एंड साफ्टा कब आया था? तो 2006 में आया था ये इफेक्ट में। और साइन कब हुआ था? 2004 में। इसका देखते हैं। श्रीलंका और इंडिया के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है। तो ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट है, दोनों के बीच हुआ है, 2 ही कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व है। और ये कब फोर्स में आया? तो ये कब आया? तो 2000s में आया। 2000 में आया, मतलब साफ्टा से पहले आया है, सॉरी साफ्टा से पहले आया है। साफ्टा सबसे पहले, उसके बाद आएगा आपका ये वाला इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो देखिए यहाँ पे है ना 1 नंबर सेकंड पे आया है। उसके बाद देखिए अब ये क्या चीज़ पे फोकस करता है? तो ये भी सेम है, फ्री ट्रेड के बारे में है। तो रिडक्शन करेगा इंपोर्ट टैरिफ्स पे, ट्रेड, और फिर और क्या करेगा? ट्रेड को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। किसके साथ है? तो सिंगापुर एंड इंडिया के बीच में है। ये भी एक बायलैटरल ट्रेड है क्योंकि 2 कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व है। ये कब साइन हुआ था? तो ये 29 जून 2005 में। तो सबसे लास्ट में कौन हुआ है? सबसे लास्ट में साफ्टा हुआ है। उससे पहले कौन हुआ है? तो सिंगापुर के साथ पहले इनका एग्रीमेंट हुआ है 2005। तो फर्स्ट वन जो है वो है साफ्टा, जो कब आया था? तो 1993 में। सेकेंड वन इज श्रीलंका वाला, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो कब आया था? 2000s में। और थर्ड वन इज CECA, जो कि सिंगापुर के साथ हुआ था, वो आया था 2005 में। और थर्ड वाला जो है वो साफ्टा है हमारा, जो कि हमको पता है 2006 में आया था। तो दैट्स इट गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपको अगर और भी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या एग्रीमेंट्स के बारे में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी।
एंड और भी क्वेश्चंस जो रहेंगे उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगी. So I hope you like the video. Please like, share and subscribe. Thank you for watching.